अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौजूद हूँ वादी कान मांडरी के मुकाम पर। तो आप सामने देख सकते हैं ये मांडरी का पुल था जो कि आज सुबह ये मनूर नाला जो है वो अपने साथ है इसको बहा के इसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ भी आ रही हैं और साथ जो है पत्थर भी आ रहे हैं। ये देखें मांडवी बाजार का यह सूरत हाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये इशारा कागान के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं, जिसमें आज सुबह से तेज़ बारिश की वजह से जो मलिका इलाके हैं उनमें वहाँ पे तेज़ बारिश हुई। मेन नारान में इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन जो मलिका इलाके हैं जैसे मनूर वैली होगी, इसी तरह पारस के ऊपर वाला इलाका हो गया, बालाकोट के ऊपर वाला इलाका हो गया। तो सबसे पहले तो रोड ब्लॉक हुई बालाकोट के करीब, जिसके इस वक्त हम मनाज़र देख रहे हैं। इसमें तूफ़ानी रेला इस वक्त जो है वो गुजर रहा है और रोड ब्लॉक है। इसी के साथ साथ फिर आगे पारस में शदीद तूफ़ानी आई, वहाँ पर रोड ब्लॉक हुई। और सबसे बड़ा जो मसला बना वो मांदरी में बना। और मांदरी जो पिछले साल भी मनोर वैली का नाला फिपरा था, उसके बाद से अभी तक वो जो पुल था वो पिछले साल बरकरार रहा, लेकिन उस पुल की जड़ें जो सी हैं वो खोखली हो चुकी थी। इस दफ़ा जब पानी का रेला आया तो उस पुल को बहा कर ले गया। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट यही है कि मांदरी का पुल टूटने की वजह से शाहराह नारान का गांव, जो कि मेन शाहरा है, बालाकोट से नारान जाते हुए आप मांदरी पुल से गुजर कर जाते थे, तो मांदरी का जो पुल है वो इस वक्त बह चुका है। और मांदरी का पुल बह जाने की वजह से इस वक्त नारान का बाकी इलाकों से रब्ता मुनक़ता हो चुका है। बाबूसा टॉप वाली साइड अभी तक ओपन है, उस साइड से लोग होकर KKH के ज़रिए तो वापस आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त सैकड़ों से आज उनसे हैं वो वहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। अब यह रब्ता एक दिन में बहाल होता है या कितने दिन में बहाल होता है इसका इल्म नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो मेन शाहरा नारान का गान है उसमें मांदरी का पुल बह जाने की वजह से मेन रब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। इसमें जो टूरिस्ट हज़रात जो इस वक्त मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग काले कर रहे हैं कि अब क्या होगा। देखें अब क्या होना जो है ये तो अल्लाह जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जो भी टूरिस्ट जहाँ मौजूद हैं वो वहीं पर क़याम करें और उसमें अपनी जो सी मूवमेंट जो सी वो कम से कम करें। बेहतर तो यही है कि जहाँ पर आप हैं वहीं पर रहें, ताकि आपको आगे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे ही ये कुछ बेहतरी होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि टेम्परेरी पुल यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और फिर आप वहाँ से एवेक्यूएट हो सकेंगे। और अगर जो दोस्त दूसरी साइड से भी जाना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बारिश है और बारिशों की वजह से वहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी सियाती मकामात हैं उसके लिए मैं तमाम सियाहों से दरख्वास्त करूँगा कि शदीद बारिशों की वजह से तमाम सफ़र अपने जो हैं वो मनसूख कर दें, तमाम टूरिस्ट प्लान मनसूख कर दें, क्योंकि इस वक्त शदीद बारिशें हो रही हैं। मरी में शदीद बारिश है, नथिया गली में शदीद बारिश है। इसके अलावा नथिया गली में रात गए छोटी छोटी रंडियानी रोड के ऊपर भी लैंड स्लाइडिंग हुई है। और अगर इसी तरह अगर हम बात करें दीगर मकामात की, तो इस स्वात के इलाका इस वक्त अभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है सैलाब वगैरह की, लेकिन बाकी कश्मीर में और मरी नथिया गली के साथ साथ जनाब इस वक्त अब नारान का गान वाली जो मेन रोड है उसका भी रब्ता मुनक़ता हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे बेहतर तो यही है कि जो लोग अभी सफ़र का प्लान किए हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपना सफ़र का प्लान मनसूख कर दें और सफ़र जो है वो मुनक़ता कर दें। जहाँ जिस मुकाम पर हैं वहीं पर क़याम करें या वहाँ से वापसी का रुख अख्तियार कर लें, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अगले
1 से 2 हफ्ते तक तो हमें यहाँ पर कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि बेहतरी की कोई उम्मीद हो। जैसे ही कोई पुल बहाल होगा, रोड बहाल होगी और रास्ते बहाल होंगे, मौसम ठीक होगा, तो उसकी साथ साथ अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तक तो यही है कि नारान कागान जाने वाली जो रोड है वो मुतअद्दिद मुकामात से सैलाबी रेलों की वजह से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो चुकी है, और इसको खोलना अब इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी स्लाइड्स आई हैं, जितना बड़ा नुकसान हुआ है, मसलन पुल का रीफिल होना, पिछले साल हमने देखा था कि बटल का पुल बह गया था और टेम्परेरी रोड वहाँ से गुजारी की थी। लेकिन यहाँ जो मांदरी का पुल है, इसकी टेम्परेरी रोड गुजारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें पुल के साथ साथ जो बयान बाज़ार है और मेन बाज़ार में से सिवाय पुल के कोई और मज़ीद ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेरी गाड़ियाँ गुजारने का कोई बंदोबस्त किया जा सके। लेकिन देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाएगा और क्या सूरत हाल होगी। ये बालाकोट और बालाकोट से आगे जितने भी इलाके हैं इस वक्त शदीद सैलाबी रेले के इज़्ज़त में है, और मुतअद्दिद मुकामात पर जो है वो रोड बंद होने की इतलात मुसलसल हमारे पास आ रही हैं। जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स भी आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो आगे के हालात है, मसलन हुंजा स्वात के, गिलगित के, तो उनके अभी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन चित्राल के हवाले से बता दें कि चित्राल में भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें और वहाँ पर भी सैलाबी रेलों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और कुल मिला के अगर मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आप तमाम जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमें देखते हैं, तो हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि फ़िलहाल नारायण कागान का प्रोग्राम आप कैंसिल करें, और वहाँ पर जाने से पहले मौसम की और दीगर सूरत हाल का जो जायज़ा लेने के बाद आप फिर आपने अगला प्रोग्राम तरतीब देना है। फ़िलहाल वहाँ का जो मेन रास्ता है मांदरी करीब पुल टूटने की वजह से टूट चुका है, पुल टूटने की वजह से मुनक़ता हो चुका है, और वहाँ पर किसी किस्म की अब मज़ीद जो है फ़िलहाल कुल वक्ती जाने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस अपने इतने दूर से, आप कराची से, सिंध से, जैकबाबाद से, बड़े बड़े दूर से लोगों ने प्लान बनाए हुए होते हैं, आते हैं और बड़े ख़र्चे करके आते हैं। लोग एयरपोर्ट यानी कि जहाज़ की टिकटें करा के आते हैं, इसी तरह दीगर ट्रेन से टिकटें करा के आते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ होता है, और उनका प्रोग्राम जो है फिर अगर वहाँ अपनी डिज़ायर्ड जगह पे ना पहुँच सके तो सारा ख़राब होता है, आपके पैसे का ज़िया होगा। लिहाजा आपको इतला देने का मकसद भी यही है, और आप इस पोस्ट को ज़्यादा आगे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी पता चले कि इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ से वो जो मेन रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है, और वहाँ पर किसी किस्म की जो आगे मूवमेंट है वो नहीं हो सकती है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको एवैक्यूएट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाएगा, और वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ पैनिक ना हो और जहाँ मौजूद हैं वहीं पर रहें। इंशाल्लाह देखते हैं कि मेरे ख्याल है इंतज़ामिया की तरफ से इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी जाएगी, और होटल वालों से भी कहा जाएगा कि इनसे मज़ीद किसी किस्म के पैसे ना लिए जाएँ। होटल एसोसिएशन भी इस सिलसिले में कोई अहम ऐलान करेगी, और यहाँ पर इनको मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो महफूज हैं और उनको परेशानी नहीं होगी। तो अब तक के लिए इतना ही था। मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सिर्फ पोस्ट को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी की कोई परेशानी हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही था। ज़्यादा दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा।